एवरीवन, आप सबका स्वागत है थीटा एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट आने के बाद उसका एनालाइज कैसे करते हैं। ऑलरेडी हमने 7 पॉइंट आपको डिटेल में समझा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन, इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ग्रॉस सेल, नेट सेल, मैनेजमेंट और ईयर हम कंपैरिजन करेंगे कंपनी में कि नेक्स्ट ईयर में उसका ग्रोथ कितना था, अभी कितना ग्रो कर था। दोस्तों, क्या है, मैं इतना क्यों आपको समझा रहा हूँ कि इंडियन मार्केट को भी आपकी ज़रूरत है। आप जब तक लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपका हार्ड एंड मनी रहता है। तो आप क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल किसी का सुन के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अदरवाइज हमारी जो लर्निंग पर्सन है, स्टॉक सजेस्ट करते हैं, उनकी वीडियो नहीं सुनना है। जो लर्निंग देते हैं आपको कि आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या क्या चेक करना है, उनकी वीडियो सुना करो, उनको सब्सक्राइब करो। आप इतने जो आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहते, इनकी वीडियो आप सब्सक्राइब, तो आप ऐसे वैसे वीडियो को क्लिक करते सब्सक्राइब करते हो तो उसका आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये जो मैंने 9 पॉइंट बोले कि आप जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो उस शेयर में क्वार्टरली और ईयरली उनके रिजल्ट आते। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कभी रिजल्ट चेक नहीं करते। और जब रिजल्ट खत्म होने के बाद एक मार्केट में जो शेयर एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देता है, तब हम पछताते हैं, यार मैंने सेल किया होता तो अच्छा होता, मैंने बाय किया होता तो अच्छा होगा। ये पछताने से अच्छा है कि आप मार्केट में तो एंट्री करने ही वाले, मेरी वीडियो सुन रहे हैं मतलब आप मार्केट में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि आपने कुछ शेयर लिए होंगे। तो एक बार मैंने ये जो 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप स्टडी करेंगे, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी मार्केट में जो कहा जाता है 90% काम करती है, मगर वो साइकोलॉजी काम करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए तो वो काम करेगी। तो इसलिए मैं ये 9 पॉइंट बोल रहा हूँ ना कि अभी मैं इन्फी का रिजल्ट चेक करने वाला हूँ, उसमें हम 9 पॉइंट ये देखेंगे। उसके बाद में आपको इन्फी के शेयर रहेंगे तो आप डिसीजन ले सकते हो कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। खाली मैं लर्निंग पार्ट के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कोई शेयर रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ आप वो चेक करेंगे तो आपको अच्छा, आपकी जिस भी कंपनी में आपके शेयर रहेंगे तो उसका आप एनालाइज थोड़ा फंडामेंटल चेक कर सकते हो और आपका एक व्यू रख सकते हो कि हाँ, मुझे इस शेयर में एग्जिट करना है या मुझे उसमें एवरेज आउट करना है, तो आपको अच्छा ग्रो हो जाएगा। और जो सीबी से डाटा है ना दोस्तों, कि उसमें से क्या होता है, अभी पहले 4% लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाते थे, अभी वो 11% हुए। उसका मतलब क्या है, लोग लर्निंग कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लर्निंग करके मार्केट में आओगे तो आपको मालूम है स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी, मार्केट का ट्रेंड, पैटर्न्स। मैं पैटर्न के बारे में भी कुछ वीडियो डालता हूँ, वो पैटर्न के बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। और ये एनालाइज के डिटेल में दी, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हर क्वार्टरली कुछ शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट हमको एनालाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्फी का क्या होता है दोस्तों कि इन्फी के कॉन्ट्रैक्ट 5-5 साल के रहते हैं, तो इसलिए हर क्वार्टर हमको उसको चेक करना पड़ता है कि हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, क्योंकि वो मुझे कैसा है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट यूएसए वगैरह मिलता है तो उसका हम एनालाइज कर सकते हैं क्वार्टरली। और ईयरली भी हम एक एज्यूम कर सकते हो कि हमको इस स्टॉक में एग्जिट करना है कि ये हाई रेंज, अभी उसका प्राइस हाई है तो हम उसमें एग्जिट करके लोअर साइड में लेंगे, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, मगर उसका परफॉर्मेंस कब अच्छा है कब नहीं अच्छा, उसी हिसाब से हम प्लान भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये डिटेल 9 पॉइंट बोलने वाला हूँ कि ध्यान से सुनो कि इन्फोसिस का मैं आपको जो रिजल्ट आया है उसको भी शो करता हूं मैं आपको कि उसका भी डिटेल में हम पॉइंट डालेंगे, बाद में हम उसका मैनेजमेंट चेक करेंगे और हमारा एक मेरा व्यू पॉइंट दूंगा, आपका भी व्यू, आपके जो एडवर्टाइज मुझे जो फाइनेंसर है कि आप, सॉरी फाइनेंसर मतलब कि आपको जो गाइडेंस कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चनिंग आपके माइंड में आएगा ही नहीं। तो इसलिए एंड तक वीडियो देखिए और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। तो कैसा यूट्यूब हमारे वीडियो और लोगों को भेजता है और उनको लर्निंग पार्ट जाता है, स्टॉक सजेशन का पार्ट नहीं जाता। अदरवाइज क्या करते हो, आपको जो यूजफुल नहीं है वीडियो उसको आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। अब मैं एक्टर लोगों को बोलता हूँ कि उनके मिलियन में सब्सक्राइबर रहते तो उनके वीडियो इतने आगे आके आपके बच्चे लोगों के पास भी वही वीडियो जाएंगे, मगर ये लर्निंग के वीडियो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना, आपको अच्छी लगे वीडियो तो हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलना है मैं आपको बोला है कि नेट सेल में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, मुझे जो कंटिन्यू एक्सपेंसेस रहते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो माइनस करके वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 7,877 रुपीज़ है। और उसके पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे, पिछले क्वार्टर में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था। अभी मार्च में देखेंगे और दिसंबर 2022 में देखेंगे आप कि
टू 42 रुपीज़, इतना उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस हुआ है, मतलब क्या है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो इसका हमको जो मालूम पड़ता है कि कंपनी ग्रो होना चाहिए, तो वो अभी डाउन में है। तो इसे भी हमको एक व्यू मिलता है कि कंपनी का जो हमारा क्वार्टर ग्रो करना चाहिए वो हुआ नहीं है, इन्फी में इतना कम भी नहीं है, मगर जो अप ट्रेंड चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो कैसा है, मार्केट एक नेगेटिव लेता है इस बात को भी। अभी दूसरा मार्जिन देखेंगे आप, मार्जिन में अभी देख सकते हो, मैंने कहा था जितना मार्जिन बढ़ता है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनी अपने डेप्स कम करते हैं उसके लिए। तो मार्जिन भी यहाँ पे आपको कम दिखेगा पूरा, मार्जिन भी। और यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर भी पिछले टाइम से भी इस टाइम कंपनी ने कमी दिखा है। आपने देखा दिसंबर का और अभी का, पहले था 15.72, अब है 14.79, मतलब अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है। दूसरा हम और भी पॉइंट, नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो आप, पिछले टाइम से इस टाइम में भी कम हुआ है नेट प्रॉफिट भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पॉइंट आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी अभी 1400 कंपनी की वैल्यू है। अभी ये रिजल्ट आने से पहले सेलिंग प्रेशर दिखा है इन्फी में, तो इसका मतलब आप समझे तो कि ये रिजल्ट से मालूम पड़ता है कि कंपनी में ग्रोथ कम है। तो लोग क्या करते हैं, ऊपर जाकर जो बड़े प्लेयर है वो उनको मालूम रहता है सब, तो वो क्या करते हैं, मार्केट इन्फी डाउन में था तो वापस अप में गया, उधर पंप किया, वापस डंप किया। इसमें फंसा कौन, रिटेल ट्रेडर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एनालाइज करो। आपको यूएस में जो फाइनेंस सर्विसेज है, इन्फी क्या करती है कि फाइनेंस सर्विसेज में जो सॉफ्टवेयर लगते हैं तो वो प्रोवाइड करती है। अभी अमेरिका में जो इशू चल रहे थे बैंक के ऊपर, मुझे जो फ्रॉड हुए थे उसके बारे में, तो वो बैंक बंद हो गई, तो वो सर्विसेज कम ही हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है। तो उसका मतलब उनके प्रॉफिट में डेफिनेटली हो जाएगा। तो उसका भी हम आगे चेक करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया यहाँ पे, आपको ईपीएस दिखाया, नेट सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी मार्जिन दिखाया आपको। तो अभी ऊपर के साइड में रिवेन्यू भी दिखाया, रिवेन्यू भी आपका जो पिछले क्वार्टर में था 38,000 करोड़, अभी 37 करोड़ है, मतलब रिवेन्यू भी कम हुआ है उनका। अभी इस बात से हमको मालूम पड़ता है कि कंपनी का जो अभी रेंज है कि ऊपर जाकर पंप करके डंप किया है शेयर को। अभी ये शेयर का मेरा तो व्यू रहेगा वो 3 डिजिट में भी आ सकता है, तब भी हम वो प्लान कर सकते हो। मगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो आपके मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो एडवर्टाइजर ही है, ब्रोकर है, उनसे पूछ सकते हो कि ऐसा रिजल्ट आने के बाद हम एग्जिट करें या एडिशन करें। तो उसी हिसाब से आपका व्यू पॉइंट रखो। कारण ये वीडियो में लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ कि आप खुद एनालाइज करके आपका जो हार्ड एंड मनी है वो प्रॉपरली अच्छे शेयर में लगा सकते हो। तो इन्फी और डाउन आएगा तो हम बाय करेंगे क्या, तो ऐसा भी देख सकते हो आप। अभी इसका मैनेजमेंट का हम थोड़ा सा देखेंगे कि इम्प्लॉय का कैसा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इम्प्लॉय के बारे में, कंपनी की ग्रोथ कौन सी है, कंपनी के टॉप जो कंपनीज हैं तो कौन से टॉप कंपनी उनका क्या है, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट में सब लिखा होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट के बारे में भी रिपोर्ट में लिखा होता है, मगर हमको मालूम होना चाहिए हम कहाँ पे वो रीड करें और उसका हम कैसे माइंड हमारे साइकोलॉजी में कैसा है कि क्या प्रिडिक्शन करें हम वो देख के। तो इसलिए हमेशा वो रिजल्ट देखने के लिए मैं आपको बोलता हूँ क्वार्टरली और ईयरली। तो आपका इन्वेस्टमेंट में जो आप हमेशा लॉस करते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो हम क्लाइंट डाटा में आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्लाइंट कम हुए इनके। और अब लास्ट में हम इसमें मालूम पड़ता है कि मैनेजमेंट कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मैं हमेशा ये पॉइंट पे इसमें इंक्लूड किया है कि ये भी मैनेजमेंट का हमको चेक करना है। पूरा रिपोर्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर भी देख सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पे यूटिलाइज मुझे कितने जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने एम्प्लॉयज़ यूटिलाइज हुए मुझे वर्किंग के लिए, उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर में 87% एम्प्लॉय वर्क में मुझे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अभी उसका दिसंबर क्वार्टर में 81 थे, अभी इस क्वार्टर में मार्च एंड क्वार्टर में 80 है, मुझे उससे भी कम हुए कि 20%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा रहता है कि उनको खाली कैसा है वो कंपनी के ऊपर एक बर्डन रहता है एक्सपेंसेस का। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका एक व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू करनी है। कंपनी की कैसा है दोस्तों कि जो इन्फोसिस के रिपोर्ट आते हैं ना,
तो दूसरे कंपनी का मुझे मालूम नहीं है, मगर इनका रिपोर्ट देखने से मालूम पड़ता है ये कंपनी का कुछ ऐसा मुझे जो है एक्चुअली वो देने से डरती नहीं है, रिपोर्ट में सब डालती है कोई कंपनी। तो इसलिए कंपनी की ग्रोथ तो आगे अच्छी होगी, मगर हमारा इन्वेस्टमेंट हम कब करेंगे ये इंपॉर्टेंट रहता है कि अभी और नीचे आने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करें या अभी करें। उसी हिसाब से आपका माइंडसेट भी बनाओ कि अभी एग्जिट करना है क्या, और नीचे जाएगा तो हम उसमें एडिशन करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इन्फोसिस में कि नेक्स्ट क्वार्टर का भी हम रिजल्ट इसमें एनालाइज करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा उसमें भी इन्फी का जो रिजल्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ।